नमस्कार दोस्तों। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि उस प्रॉपर्टी बेचने पे जो इनकम टैक्स लगने वाला है, जिसको हम कैपिटल गेन के नाम से जानते हैं, उसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं। इस पूरे वीडियो पे हम देखेंगे कि हम टैक्स प्लानिंग किस तरीके से करें ताकि हम कम से कम टैक्स पे कर सकें, या तो हम पूरा का पूरा टैक्स भी बचा सकें। तो ये डिस्कशन इस वीडियो पे होने वाला है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से आप टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, कैपिटल गेन जो टैक्स लगता है वो कोई प्रॉपर्टी बेचने पे लगने वाला है। तो प्रॉपर्टी किस किस वैरायटी की हो सकती है वो हम देखते हैं। प्रॉपर्टी हो सकती है कि आप अपना कोई घर बेचने जा रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं रेसिडेंशियल हाउस। अगर आप रेसिडेंशियल हाउस बेचने जा रहे हैं तो एक केस बनता है, और दूसरा है या तो फिर आप रेजिडेंशियल हाउस की जगह कोई दूसरी प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, कोई आपने प्लॉट परचेज़ किया था वो आप बेचने जा रहे हैं, या तो फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, कमर्शियल बिल्डिंग या फिर प्लॉट। ओके, तो इस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कमर्शियल बिल्डिंग, प्लॉट वगैरह। ठीक, अब इसके अलावा आप और क्या बेच सकते हैं? इसके अलावा आप हो सकता है कि वो एग्रीकल्चर लैंड हो। देखिए, एग्रीकल्चर लैंड में दो कैटेगरी होती है। एग्रीकल्चर लैंड या तो अर्बन हो सकती है, और या तो रूरल हो सकती है। ठीक है, देखिए रूरल पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगता है। अगर आप कोई भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं तो वहाँ पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता है। तो आपको यहाँ पे कैपिटल गेन अगर होता भी है तो यहाँ पे कोई भी जो टैक्स है वो नहीं लगेगा, नो टैक्स। ठीक है, अब अगर मान लो अर्बन है, तो अर्बन मतलब क्या हुआ वो समझते हैं हम। अर्बन मतलब होता है कि जिसकी पॉपुलेशन, जो शहर की पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज़्यादा है उसको हम अर्बन बोलेंगे। प्लस अगर 10,000 से ज़्यादा है तो 10,000 जितनी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्लस 2 किलोमीटर का जो रेडियस है, 2 किलोमीटर का रेडियस है, वो भी हमारा अर्बन कहलाएगा। तो वहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर नहीं बोला जाएगा, भले वो कोई गांव पड़ता होगा 2 किलोमीटर की रेंज में, बट फिर भी उसको अर्बन माना जाएगा। शहर के पास वाले गाँव से लग के है, इसीलिए वो अर्बन के अंदर आ जाएगा अगर 2 किलोमीटर के अंदर है। तो अगर किसी शहर की पॉपुलेशन यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से अगर ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये जो लिमिट है वो यहाँ पे 2 से लेकर 6 किलोमीटर तक का जो रेडियस है, वो रेडियस में अगर कोई भी गांव की ज़मीन आ रही है तो वो वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, वो रूरल नहीं कहलाएगा। और अगर कोई शहर की पॉपुलेशन जिसमें की पॉपुलेशन है 10 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पे 6 to 8 किलोमीटर तक की रेंज में अगर कोई प्लॉट आपका एग्रीकल्चर लैंड आ रहा है तो उसमें आपको टैक्स लग जाएगा। तो ये क्राइटेरिया होता है एग्रीकल्चर लैंड का, जिसमें कि आपको टैक्स लगेगा। अब ये तो था कि आप या तो रेजिडेंशियल हाउस बेचेंगे तो आपको टैक्स लग सकता है, कैपिटल गेन आ सकता है, प्लॉट बेचेंगे तो उसमें हो सकता है, कमर्शियल बिल्डिंग बेचेंगे, प्लॉट बेचेंगे उसमें लग सकता है, एग्रीकल्चर लैंड बेचेंगे उसमें लग सकता है। तो ये कॉमन जो प्रॉपर्टीज़ है जो कि यूजुअली इंडिया में सेल की जाती है, जिस पे ये कैपिटल गेन लगता है। तो अब हम देखते हैं कि अब ये जो कैपिटल गेन लग रहा है उसको हम किस तरीके से बचाएं। देखिए, रेजिडेंशियल हाउस अगर आप बेच रहे हैं तो उसको बचाने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि आप एक रेजिडेंशियल हाउस परचेस कर लें। ठीक है, हो सकता है कि आपका ये पुराना घर हो, तो आप ये नया घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये घर बेच रहे हैं। तो अगर वो कंडीशन है कि आपका ये पुराना घर है और इसके कारण आप नया घर खरीदने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी कैपिटल गेन हो रहा है, आप उतने पैसे का आप नए घर पे पैसा लगा दीजिए। जितना कैपिटल गेन हुआ है उसी को बस लगाना है। मतलब क्या हो रहा है कि आपने ये घर बेचा है यहाँ पे 2 करोड़ में, और ये जो घर खरीदा है आपने 1 करोड़ में। ठीक है, और ये जो 2 करोड़ में बेचा है इसको आपने परचेस किए थे, हो सकता है कि आपने इसको परचेस किया होगा 1 करोड़ में और इसको आज की डेट में बेचे आपने 2 करोड़ में, तो 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ। और उस 1 करोड़ से आप अगर ये कोई घर खरीद लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये एक ऑप्शन हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आप एक बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, जिस पे आपको 5.25% का ब्याज भी मिलेगा। आपको यहाँ पे बॉन्ड खरीदने हैं और उस बॉन्ड में आपको सरकार यहाँ पे 5.25% का ब्याज भी देगी। आरईसी के बॉन्ड्स होते हैं जिसको आप परचेस कर सकते हैं।
अब इसमें कुछ मॉनेटरी लिमिट्स है। मॉनेटरी लिमिट्स हम समझ लेते हैं। बॉन्ड अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपका जो इसमें जो छूट है, जैसे आपका जो कैपिटल गेन हुआ है 1 करोड़ हुआ है, तो ये 1 करोड़ का जो कैपिटल गेन है 2 - 1, यहाँ पे 1 करोड़ का आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उसमें से आप 50 लाख ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये एक कंडीशन है कि आप 50 लाख रुपीज़ तक का कैपिटल गेन यहाँ पे बचा सकते हैं और बाकी 50 लाख का आप घर पे लगा सकते हैं। जो आप छोटा सा कोई प्लॉट खरीद सकते हैं जिस पे आप घर कंस्ट्रक्ट भी करवा सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन भी जो कराएंगे वो भी चल जाएगा और प्लॉट खरीद के आप घर बना रहे हैं तो वो चल जाता है, या तो आप बना बनाया घर खरीद सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जिसपे कि आप ये घर, अगर उस पैसे से अगर आप घर बना लेते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब इस पे कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ये है कि ये जो घर है, ये जो कैपिटल गेन है, ये मैक्स टू मैक्स आपको 10 करोड़ का ही बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे जैसे 50 लाख है, यहाँ पे इसकी लिमिट है 10 करोड़, ठीक है। अब एक कंडीशन ये है कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो आप 2 घर भी खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही घर लें, हो सकता है कि आप 2 फ्लैट खरीदना चाहते हैं और दोनों फ्लैट को ज्वाइन करवाना चाहते हैं बीच से गेट निकाल के, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उस केस में भी आपको यहाँ पे पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर आपका 2 करोड़ से कम का अगर कैपिटल गेन है तो आप 2 घर में भी पैसा लगा सकते हैं जिसपे कि आपको छूट मिल जाएगी। अदरवाइज नहीं तो आपको एक घर पे ही बेनिफिट मिलेगा 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की लिमिट पे। तो 2 करोड़ से 10 करोड़ में एक ही घर मिलेगा, 1 करोड़ मतलब, और 2 करोड़ से नीचे में आप 2 घर पे भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये प्रोविज़न है। रेजिडेंशियल हाउस अगर आप बेच रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप घर खरीदिए या तो आप बॉन्ड खरीदिए। ये 2 ऑप्शन पे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। अब घर जो खरीदना है उस पर कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज हम देख लेते हैं। घर ये जो बेनिफिट है ये कौन ले सकता है? तो देखिए, अगर ये बेनिफिट इंडिविजुअल या HUF ले सकता है। अगर इंडिविजुअल आपके नाम पे है, आपके वाइफ के नाम पे है, तो वो अगर आपके नाम पे है तो आप अपने नाम पे घर खरीद सकते हैं। वाइफ के नाम पे तो वाइफ अपने नाम पे घर खरीद सकती है, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर जो ये बॉन्ड्स है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बॉन्ड्स कोई भी कर सकता है। मतलब अगर कोई कंपनी के नाम पे घर है तो कंपनी के नाम का घर भी बेच रहे हैं तो बॉन्ड्स अगर बेचेंगे तो वहाँ पे उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये इसमें जो बॉन्ड रहता है इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, कुछ भी कोई भी इसको कर सकता है। पर ये घर है, इसको इंडिविजुअल और HUF ही खाली कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें समझते हैं कि कुछ यहाँ पे और भी फ़ायदे हैं टाइम लिमिट के। टाइम लिमिट के फ़ायदे क्या हैं वो हम अब देख लेते हैं। टाइम लिमिट में अगर हम देखें तो ये जो घर है, अब ये घर आपने, हो सकता है कि ये जब रेसिडेंशियल आप हाउस बेच रहे थे उसके पहले ही आपने ये घर खरीद लिया था, कोई और दूसरे पैसे आपके आए थे उससे आपने ये घर खरीद लिए थे, तो क्या फिर भी ये बेनिफिट मिल जाएगा कैपिटल गेन का? तो जी हाँ, मिल जाएगा। 1 साल का जो लिमिट है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप 1 ईयर बिफोर भी अगर परचेस करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 1 ईयर बिफोर, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर अगर आप परचेस कर चुके हैं, या फिर आप 2 ईयर आफ्टर, ठीक है। या तो जब आप ये सेल कर रहे हैं रेसिडेंशियल हाउस, तो अगर आप उसके 1 साल पहले भी ये घर खरीद सकते थे और 2 साल बाद तक भी आप ये घर खरीद सकते हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो आपको 3 साल का भी समय दिया जाता है। 3 इयर्स आफ्टर तक भी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवा के आप पोजेशन जो है, बिल्डर से आप परचेस कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदे हैं, तो आपको 3 साल तक पोजीशन लेना है। 3 साल तक की पोजीशन वाली प्रॉपर्टी आप परचेस कर सकते हैं, तो भी आपको ये ऑप्शन दिया गया है। पर इसमें कंडीशन ये है कि जब ITR फाइल करने जाएंगे तो ये पैसा क्या है 3 साल तक ऐसी आइडल ना पड़ा रहे, इसीलिए आपको बोला गया है कि ITR के समय ये डिक्लेयर कर दो कि भाई आप ये इन्वेस्ट करने वाले हो। इसीलिए ITR के पहले आपको कैपिटल गेन अकाउंट होता है, बैंक में आप जाके खुलवा सकते हैं कैपिटल गेन अकाउंट, जहाँ पे ये पैसा आपका डिपॉजिट हो जाएगा। वहाँ पे आप इस पैसे को जमा करा दीजिए, ये लॉक इन हो जाएगा और फिर आप उससे डायरेक्टली अपने बिल्डर को देना है तो बिल्डर के नाम पे आप DD बना दीजिए, डायरेक्टली उस अकाउंट से चला जाता है, या चेक के थ्रू आप वहाँ पे देख सकते हैं। और तो ये आप जो कैपिटल गेन अकाउंट है वहाँ से फिर ये जो भी पैसा है आपका जो पे हो जाएगा और ये आपको बेनिफिट पूरा मिल जाएगा। वहीं ये बॉन्ड के केस में जब भी आप सेल कर रहे हैं वहाँ से आपको 6 मंथ्स के अंदर ये बॉन्ड परचेस करने हैं, तभी ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ टाइम लाइन है जिसका आपको ध्यान देना है, तभी ये आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये टाइम लाइन से चूक जाते हैं तो ये आपका पूरा जो एग्जेम्पशन जो आपको मिल रहा था, जो आपका कैपिटल गेन बच सकता था, वो आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा और आपको जिस साल में भी आप ये नियम को तोड़ेंगे उस साल आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा।
तो बेटर है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर प्लानिंग कर ले पहले से ही। आपको ये सब आइडिया, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको पहले से अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होगी तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। कब आपको घर बेचना है, कब खरीदना है, कब उसमें बॉन्ड्स खरीदने हैं। क्या है, बॉन्ड्स में भी कई बार होता है कि कोई बॉन्ड्स कई बार इशू नहीं होते हैं। जैसे REC जो बॉन्ड्स इशू करती है वो कई बार साल में एक बार करती है, कभी 2 साल में एक बार कर ले रही है। तो क्या है कि वो कब इशू कर रही है वो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट आपको पता रहना चाहिए। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए कि कब REC का बॉन्ड आने वाले हैं। तो उसके हिसाब से आप 6 महीने के पहले अगर आप उसको कोई भी अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है, तब आपको इस पर बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी कैपिटल गेन होगा वो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे माफ़ हो जाएगा। और इसके बाद अब ये जो आप घर तो खरीद लिए, बेनिफिट भी ले लिए, अब ये ध्यान रखिए कि ये घर को आपको 3 साल के पहले बेचना भी नहीं है। 3 साल का जो टाइम लिमिट है जिसके पहले आपको ये घर नहीं बेचना है। अगर आप ये घर बेच देते हैं तो यहाँ पे आपको वापस से टैक्स लग जाएगा। और बॉन्ड की केस में 5 साल है, 5 साल तक आपको ये बॉन्ड अपने पास रखने हैं। अगर आप बॉन्ड को पहले बेच देंगे, वैसे तो होएगा नहीं क्योंकि बॉन्ड लॉक इन हो जाते हैं, तो आपका ये एग्जेम्पशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, या जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये दिक्कत जाती है आगे चल के। अब इसमें कुछ, अब ये कई लोग ऐसा सोचेंगे कि ऐसा है तो फिर इसी को धंधा बना लेंगे। तो ऐसा है कि इसमें ये भी रिक्वायरमेंट है कि ये जो घर है आप इसको तो नहीं बेच सकते, और इसके अलावा एक और घर भी आप नहीं ले सकते 1 साल के अंदर अंदर। मतलब जो अगर आप ये घर जिस साल आप ये खरीद रहे हैं, जिस साल आप ये बेचे हैं और जिस साल ये आप खरीद रहे हैं, वहाँ से 1 साल के अंदर अंदर आप एक और घर नहीं खरीद सकते। तो ये भी एक चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे ये जो एग्जेम्पशन है ये आपका खतरे में आ सकता है। उम्मीद है आपको ये पूरा रेसिडेंशियल हाउस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसका मैं सेक्शन भी बता देता हूँ। ये जो सेक्शन है ये आपको मिलता है एग्जेम्पशन 54 पे, और ये मिलता है 54 EC पे, 54 EC। ये 2 सेक्शन आपको याद रखने हैं। जब आप एग्जेम्पशन लेंगे तो ये इस सेक्शन पे आपको ये एग्जेम्पशन मिलने वाली है। तो घर बेच के आपको घर खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं, या आप 2 घर भी खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। उसका मॉनिटरी लिमिट 2 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख, ये सारी लिमिट्स भी आप देख चुके हैं। उसके 1 साल पहले, 2 साल बाद, 3 साल बाद तक आप कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं। फिर आपको 3 साल तक लॉक इन करके रखना है घर को। बॉन्ड की केस में 6 महीने के अंदर अंदर आपको खरीदना है। जब भी आप बेच रहे हैं, एग्रीमेंट जब रजिस्ट्री हो रही हो वहाँ की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको खरीदने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें कोई कैपिटल गेन अकाउंट की स्कीम नहीं होती है, डायरेक्टली बॉन्ड में पैसा लगाना रहता है। इस पर आपको पास ऑप्शन है कि आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जाके पैसा जमा करा दीजिए और 3 साल के अंदर अंदर आप इन्वेस्ट कर दीजिए। जब अगर आप कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं और खरीद रहे हैं तो 2 साल के अंदर अंदर आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये पूरा ऑप्शन था जो कि था रेसिडेंशियल हाउस बेचने पे आप किस तरीके से टैक्स बचा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगला, जो कि अगर आप प्लॉट बेच रहे हैं, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग प्लॉट बेच रहे हैं, या फिर आप कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं। ये तीनों ही केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है हम देखने वाले हैं। पर फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि प्लॉट और कमर्शियल बिल्डिंग या प्लॉट बेचने पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी आपके पास वही 2 ऑप्शन है, बस यहाँ पे सेक्शन बदल जाते हैं। यहाँ पे भी आप एक घर खरीद सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया बॉन्ड और दूसरा हो गया यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है। अब देखिए रेसिडेंशियल हाउस, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। देखिए ये वाले में भी वो जो कंडीशन है वो भी, या फर्स्ट केस में भी हाउस बेचने पे भी लागू होगी। ये जो आपको जो छूट मिल रही है ना, इसके लिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है कि यहाँ पे ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये जो घर है आपके पास मिनिमम 2 साल तो रहना चाहिए। 2 साल अगर आप रख के कोई घर को बेच रहे हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। तो यहाँ पे मोर देन 2 ईयर आपके पहले खरीदा हुआ घर होना चाहिए। 2 साल से पहले अगर आपने कोई घर खरीदा है, उसको अगर आप बेच रहे हैं, तब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, और तभी आपको कोई नए घर खरीदने या बॉन्ड खरीदने पर छूट मिलेगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर 2 साल के अंदर अगर आप घर खरीदे, इस साल खरीदे, अगले साल बेच दिए, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, फिर आपका स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा, ठीक है। जो भी स्लैब रेट रहती है इनकम टैक्स में, उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। चलिए, अब यही सेम चीज़ लागू होती है प्लॉट कमर्शियल बिल्डिंग पे। अगर 2 साल से ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 2 ईयर से ज़्यादा है, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं,
ये होना चाहिए, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक या तो घर खरीद लीजिए प्लॉट बेच के, एक बिल्डिंग बेच के। इस पर और भी कुछ हम बोल सकते हैं, प्लॉट बिल्डिंग के अलावा अगर आप शेयर्स भी बेच रहे हैं तो शेयर्स बेचने में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। और या तो फिर अगर हम देखें शेयर्स के अलावा ज्वेलरी बेच रहे हैं या कोई भी कैपिटल एसेट बेच रहे हैं अपार्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस के लिए तो हमने देख लिया कि दो ही ऑप्शन है। अब यहाँ पे दूसरे में भी हम देख रहे हैं कि दो ही ऑप्शन है, बट अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बदल जाएगी। चीज़ें ये बदल जाएगी कि रेसिडेंशियल जो हाउस ये जो हम खरीदने वाले हैं ना, तो आपको ध्यान देना है कि आपके पास ऑलरेडी एक ही रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक रेसिडेंशियल हाउस है तो ही आप ये दूसरा रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास या तो एक है या एक भी नहीं है तो आप ये खरीद सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल रेसिडेंशियल हाउस पहले से है, एक घर हमारा है दिल्ली में, एक घर है मुंबई में, एक घर है रायपुर में, अगर इस तरीके से आपके अलग अलग घर है तो आप ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आपके पास या तो घर नहीं है अभी या तो फिर एक घर है, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये रेसिडेंशियल हाउस आपको परचेस करना है या फिर बॉन्ड परचेस करना है। अब इसमें भी यही सेम कंडीशन है, 1 साल 2 साल 3 साल, ये सारी कंडीशन सेम है। 10 करोड़ ये भी कंडीशन सेम है कि 10 करोड़ तक का आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ़र्क ये आ जाता है कि जैसे कि हमने देखा कि हमने 1 CR में परचेस किया था, 2 CR में हमने सेल किया, तो 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ। अब यहाँ पे हमें 1 करोड़ का ही घर खरीदने पे पूरे 1 करोड़ का छूट मिल जा रहा था। 1 करोड़ का कैपिटल गेन होने पे 1 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो उसका पूरा बेनिफिट मिल जा रहा था। पर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमको जितने में हमने सेल किया है ना 2 करोड़ में, पूरे 2 करोड़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे रेसिडेंशियल हाउस में, तभी बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज हम जितना कम करेंगे उतना प्रोपोर्शनेटली हमारा कैपिटल गेन भी एडजस्ट होएगा और उतने पे टैक्स लग जाएगा। मतलब एग्जेम्पशन उतने का ही मिलेगा जितना प्रोपोर्शनेटली हम कम करते जाएंगे। अदरवाइज हमें पूरा का पूरा 2 करोड़, अगर 2 करोड़ में हमने सेल किया है तो हमें यहाँ पे भी 2 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी ये बेनिफिट मिलेगा। फ़र्क बस इतना ही है, देखिए दोनों में यहाँ पे इसका सेक्शन बन जाएगा मतलब 54F कहलाएगा। यहाँ पे खाली 54 था, यहाँ पे ये 54F बन जाएगा, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 2 करोड़ का, तब जाके आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे जो आप 1 करोड़ के घर से ही बेनिफिट ले रहे थे उससे नहीं होगा, यहाँ पे आपको 2 करोड़ का परचेस करना पड़ेगा। ये एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक 1 करोड़ का घर लिए थे, 2 करोड़ का हमने सेल किए। उसी तरीके से हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं 1 करोड़ का प्लॉट था या 1 करोड़ की बिल्डिंग थी जिसको हमने 2 करोड़ पे सेल करे, 2 करोड़ पे सेल करे तो -1 करोड़ कैपिटल गेन हमें 1 करोड़ ही हुआ है, बट स्टिल हमें यहाँ पे 2 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं है। बॉन्ड हम यहाँ पे 1 करोड़ में से 50 लाख वाला जो कंडीशन है वो इसमें लागू होएगा, वही 50 लाख तक का हमें एग्जम्पशन मिल जाएगा पर ईयर बेसिस पे। तो देखिए डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे डिफरेंस है, एक तो पूरा हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है 2 करोड़ का, यहाँ पे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था तो भी बेनिफिट मिल जा रहा था, यहाँ पे 2 करोड़ का करना पड़ रहा है। दूसरा यहाँ पे 2 करोड़ पे 2 घर वाला बेनिफिट मिलता था, यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे एक ही घर का ऑप्शन मिलेगा, 2 घर नहीं कर सकते आप। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ जाते हैं कुछ। अच्छा, और क्या डिफरेंस है यहाँ पे? डिफरेंस पे यहाँ पे एक ये चीज़ भी बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे कंडीशन थी कि आपके पास एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आपके पास पहले बहुत सारे घर है, उसमें से अगर आप एक घर बेच रहे हैं, आपके पास 5 घर है, उसमें से आप एक घर बेच के दूसरा घर ही खरीद रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन है ना कि अगर आप कुछ दूसरी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं घर के अलावा, तो वहाँ पे एक जो नियम है ये कि आपके पास एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये घर खरीदने पे इसका हम बेनिफिट देंगे, क्योंकि आप कोई दूसरी प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं। घर बेच रहे होते तो हम दे देते। तो ये सरकार का बोलना है। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो आपको जो बेनिफिट मिल रहा है 2 करोड़ पे के अगर कम का कैपिटल गेन है तो आप 2 घर भी खरीद सकते हैं। ये 1 टाइम है, खाली लाइफ में एक बार बस आप ये ऐसा वाला बेनिफिट आप उठा पाएंगे। ये बार बार ये 2 घर वाला बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। अब कई लोग ऐसा भी करते हैं कि एक घर भी बेच देते हैं, साथ में एक प्लॉट भी बेच देते हैं और बहुत बड़ा एक घर खरीद लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इस पे का कैपिटल गेन आपको 54 पे मिल जाएगा, इसका कैपिटल गेन का बेनिफिट आपको 54F पे मिल जाएगा, वही एक ही घर पे, और बचे कुचे पे आपके बॉन्ड भी आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो 54EC का भी बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब आप तीनों सेक्शन का बेनिफिट एक साथ भी ले सकते हैं। कैसे ले पाएंगे कि मान लो आपने मल्टीपल प्रॉपर्टी बेची है आसपास में, उसी साल में 1 साल के अंदर अंदर आपने, हो सकता है कि आपने घर भी बेच दिया, कोई प्लॉट भी बेच दिया। अगर दोनों आप बेच के फिर अगर आप एक बड़ा घर बनाना चाह रहे हैं, बड़ा घर खरीद रहे हैं, तो उस पर आप ये तीनों सेक्शन का बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं।
तो ये भी एक टैक्स प्लानिंग का तरीका हो सकता है। चलिए अब हम डिस्कशन चालू करते हैं एग्रीकल्चर लैंड की, क्योंकि इस देश में, इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है। अब एग्रीकल्चर में तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगता है, तो इसीलिए जो गांव वाले लोग हैं उन लोगों के लिए तो छूट दे दी गई है। या आप कितना भी आप एग्रीकल्चर लैंड को बेचिए, खरीदिए, जो करना है करिए, आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ही नहीं। और खाली आती है कहानी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में ये हमने देखे थे 2 किलोमीटर, 2 से 6 किलोमीटर और 6 से 8 किलोमीटर तक की रेडियस वाले सब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएंगे। तो इस केस पे अगर मान लीजिए आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के, या तो आप यहाँ पे ये जो आप जो खेती कर रहे हैं, ठीक है, आप इसमें खेती कर रहे हैं, तो आप अगर आप ये खेती की ज़मीन अर्बन एग्रीकल्चर की बेच के कोई आप घर खरीद लेते हैं, नया कुछ घर खरीद लीजिए, या बॉन्ड खरीद लेते हैं, या तो फिर आप एक दूसरी एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। एक, या तो आप एक घर खरीद लेते हैं, या तो आप बॉन्ड खरीद लेते हैं, ठीक है, बॉन्ड, या फिर घर, हाउस, ठीक है, या फिर आप एक एग्रीकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर की लैंड आप यहाँ पे खरीद लेते हैं, ठीक है। तो अर्बन हो या रूरल हो, कोई भी हो, या मतलब आप कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, ये पैसा वहाँ लग रहा है, तो एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, तब यहाँ पे आपको कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका जो बेनिफिट है, ये वाला जो लैंड एग्रीकल्चर लैंड है उसको बेचने के बाद यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो 54F में मिल रहा है, 54F में, ये 54 EC में सेक्शन है ये, जिसपे कि आपको ये छूट लेना है, और ये मिल रहा है 54B में, ठीक है। अब ये सारी कंडीशन 54F की आप पूरा देख ही चुके हैं, क्या क्या कंडीशंस थी, वही सारी कंडीशंस यहाँ पे लागू होगी कि पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे अगर करना पड़ेगा, मतलब 2 करोड़ का अगर प्रॉफिट, 2 करोड़ में अगर सेल किए हैं हमने और 1 करोड़ का कैपिटल गेन हो रहा है, फिर भी हमें 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे इसका बेनिफिट लेने के लिए। वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पे जो बॉन्ड है, बॉन्ड में तो कैपिटल गेन को खाली अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो भी हमको ये 54 EC का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब 50 लाख का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। और 54B जो है, 54B में यहाँ पे एक कंडीशन जो रहेगी, इसमें भी टाइम लिमिट की कंडीशन आ जाती है कि ये जो एग्रीकल्चर लैंड है आपके पास मिनिमम 2 साल के लिए रहना चाहिए था। 2 ईयर्स तक आप इसमें खेती कर रहे थे, तो खेती कर रहे थे तो मतलब आपके जो ऋण पुस्तिका उसमें अपडेट होएगा कि आपने खेती करी है, खतौनी में दिखना चाहिए कि आप खेती कर रहे थे। 2 साल तक अगर आप खेती करते हैं तो आप, और फिर उसके बाद आप बेचते हैं एग्रीकल्चर लैंड, तो आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। और यहाँ पे फिर आपको 2 साल तक आप बेच नहीं सकते, 2 साल तक फिर आपको वो एग्रीकल्चर लैंड रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन भी अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो भी आपको पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं तो, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं तो आपको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। 54F में अगर घर लेंगे तो पूरा 2 करोड़ का खरीदना पड़ेगा, लैंड एग्रीकल्चर लैंड लेंगे तो 1 करोड़ में काम हो जाएगा आपका। बॉन्ड जो है आपको 50 लाख तक का ही बेनिफिट दे पाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस है यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है। ये जो 2 करोड़ है ये एक अपना एग्जाम्पल चल रहा था, उसका एग्जाम्पल है। 1 करोड़ में हमने खरीदे थे, 2 करोड़ में सेल किए, तो हम वही सेम एग्जाम्पल्स को ये इस पर भी लेते हुए चल रहे हैं कि ये जो आप एग्रीकल्चर लैंड है इसको आपने 1 करोड़ में परचेज़ किए थे और आपने इसको 2 करोड़ में सेल कर दिए, ठीक है। अब तो -1 करोड़, ये आपको 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब इस 1 करोड़ के कैपिटल गेन को आप इस पर अगर पूरा 1 करोड़ लगाओगे तो पूरा का पूरा छूट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें अगर छूट लेना है तो 2 करोड़ लगाना पड़ेगा, ये तो अदरवाइज प्रोपोर्शनेट मिलेगा। और यहाँ पे आपको 50 लाख का बेनिफिट मिलेगा। और आप ये तीनों भी कर सकते हैं एक साथ, कि आप थोड़ा सा आपने कोई छोटा सा एक एग्रीकल्चर लैंड भी खरीद लिया, एक घर भी बना लिया छोटा सा, और आपने बॉन्ड में भी पैसा लगा दिया, तो तीनों करके भी आप यहाँ पे पैसा बचा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है किसी एक ही चीज़ पे आपको फोकस करना है, आप मल्टीपल तरीके से भी इस पर बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो चुके होंगे एग्जाम्शन के लिए। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे वो डाउट लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की, और आप कम से कम टैक्स पे कर सके, यही मेरी इच्छा है आप लोगों के लिए। इसीलिए मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, ताकि जब भी वो कोई प्रॉपर्टी का डिसीजन ले तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही प्रॉपर्टी बेचने का डिसीजन ले, और ताकि वो अपना टैक्स बचा सके। थैंक यू सो मच।